जय श्री राम। आज का पावन दिवस एक आध्यात्मिक यात्रा। आदरणीय भक्तजनों, आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म की गहन आस्था और परंपरा का महापर्व है। पंचांग केवल ग्रह नक्षत्रों का गणित नहीं, बल्कि जीवन की दिशा दिखाने वाला एक दिव्य दर्पण है। यह हमें हर पल का सदुपयोग करना सिखाता है, ताकि हमारा जीवन धर्म, कर्म और भक्ति से परिपूर्ण हो सके। आइए इस पावन दिवस का विस्तृत विवरण जानते हैं और इसे एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल देते हैं। पंचांग का विस्तृत विवरण। तिथि, अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व। आज आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या को पितृ अमावस्या भी कहते हैं। ये तिथि हर मास आती है, परंतु आश्विन मास की अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि ये पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। अमावस्या की रात को चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है, जो अंधकार का प्रतीक है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय गहन साधना, ध्यान और अपने भीतर झांकने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये एक चक्र का अंत है, जो हमें नए आरंभ के लिए तैयार करता है। नक्षत्र, भाग्य और कर्म का संगम। आज का दिन दो महत्वपूर्ण नक्षत्रों के संगम का साक्षी है, जो हमारे जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं। सुबह 9:32 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इस नक्षत्र के देवता भग हैं, जो विवाह, भाग्य और सौभाग्य के स्वामी माने जाते हैं। ये नक्षत्र हमें जीवन में प्रेम, आनंद और रिश्तों की मधुरता का महत्व सिखाता है। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का उदय होगा। इसके देवता अर्यमा हैं, जो दान, कर्म और न्याय के प्रतीक हैं। ये नक्षत्र हमें कर्तव्य परायणता, ईमानदारी और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का स्मरण कराता है। यह योग हमें बताता है कि जीवन में प्रेम और भाग्य के साथ साथ कर्म और कर्तव्य भी उतने ही आवश्यक हैं। योग, करण और शुभ अशुभ काल। आज का दिन शुभ योग में शुरू हो रहा है, जो रात 7:53 तक रहेगा। यह योग किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अत्यंत फलदायी है। इसके बाद शुक्ल योग का आगमन होगा। आज का करण चतुष्पद और नाग रहेगा। ये करण हमें जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करने की शक्ति देते हैं। सूर्योदय सुबह 6:09 सूर्यास्त शाम 6:19 अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से दोपहर 12:38 तक। राहु काल शाम 4:48 से शाम 6:19 तक। इस काल में हमें किसी भी नए कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या, एक गहरा आध्यात्मिक भाव। आज का दिन सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में पृथ्वी लोक पर आते हैं, ताकि वे अपनी संतानों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान को ग्रहण कर सकें। आज का दिन उन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों को श्रद्धांजलि देने का सबसे बड़ा अवसर है। श्राद्ध कर्म केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर कृतज्ञता और सम्मान का भाव जगाता है। जब हम तर्पण करते हैं, तो हम अपने जीवन की उस कड़ी को जोड़ते हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। ये हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक गौरवशाली वंश का हिस्सा हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। गरीबों को भोजन कराना, गौ माता की सेवा करना और किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये सभी कार्य पितरों को प्रसन्न करते हैं। जीवन का संदेश, कृतज्ञता और धर्म। आज का ये पावन दिन हमें ये संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी कृतज्ञता का भाव नहीं छोड़ना चाहिए। अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति और उन सभी पूर्वजों के प्रति जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। हमारी संस्कृति में पितृ ऋण का उल्लेख है। ये ऋण हमें अपने पूर्वजों से मिलता है, जिसे हम उनके नाम पर अच्छे कर्म करके, धर्म का पालन करके और अपने वंश को आगे बढ़ाकर चुकाते हैं। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में सच्चा सुख तभी है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हैं। आइए इस पावन दिवस पर हम सब मिलकर अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। जय श्री राम। मेष राशि, 21 सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। आज का दिन रविवार 21 सितंबर 2025 मेष राशि के जातकों के लिए अत्यंत विशेष है। ये न केवल आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह नक्षत्रों का संगम लेकर आया है, बल्कि ये सर्वपितृ अमावस्या का पावन दिन भी है, जो आपके कर्मों और आध्यात्मिक चेतना को गहराता है। ये राशिफल सिर्फ भविष्य का लेखा जोखा नहीं, बल्कि आपके जीवन को सही दिशा देने वाला एक दिव्य मार्गदर्शन है। 1. करियर और व्यवसाय, मेहनत और अवसरों का मेल। आज कार्यक्षेत्र में आपके पराक्रम और मेहनत का फल मिलेगा। आपके दृढ़ निश्चय से आप मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी आसानी से पूरा कर लेंगे। नौकरी पेशा, आपके काम को आपके वरिष्ठों द्वारा सराहा जाएगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपके करियर को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करने से न डरें।
व्यवसाय, व्यापारियों के लिए आज का दिन नए सौदों और लाभकारी योजनाओं के द्वार खोलेगा। आप अपने अनुभव और सूझबूझ से एक बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। नए ग्राहक बनाने के लिए यह बहुत अच्छा समय है। 2. आर्थिक स्थिति, धन लाभ के प्रबल योग। आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके लिए काफी शुभ और सकारात्मक है। धन आगमन, आज आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है जो आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर कर देगी। आपके रुके हुए पैसे या किसी को दिया हुआ कर्ज वापस मिल सकता है। निवेश, यदि आप लंबे समय से किसी निवेश की योजना बना रहे थे तो आज का दिन उस पर विचार करने के लिए उत्तम है, लेकिन किसी भी बड़े कदम से पहले अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेना न भूलें। 3. प्रेम और रिश्तों का गहरा विश्लेषण, आज का दिन आपके रिश्तों में भावनाओं की गहराई लेकर आएगा, चाहे वो प्रेम का हो या वैवाहिक बंधन का। वैवाहिक जीवन, आज आपके और आपके जीवन साथी के बीच संबंध मधुर और सामंजस्यपूर्ण रहेंगे। छोटी मोटी नोकझोंक को अनदेखा करके आप एक दूसरे के साथ सुखद पल बिता पाएंगे। ये दिन आपको ये याद दिलाएगा कि वैवाहिक रिश्ता केवल सुख का नहीं बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देने का नाम है। सर्व पितृ अमावस्या के पावन अवसर पर आप दोनों मिलकर पितरों का आशीर्वाद लें, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। प्रेम संबंध और अविवाहितों के लिए, अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन नए संबंधों की शुरुआत करने के लिए शुभ है। यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं, तो आज आपके और आपके प्रियजन के बीच की दूरी कम होगी। आप अपने दिल की बात खुलकर कह पाएंगे, जिससे आपके रिश्ते में और अधिक विश्वास और गहराई आएगी। अपने पार्टनर को कोई छोटा सा तोहफा देना आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। 4. स्वास्थ्य, लापरवाही से बचें। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। मानसिक तनाव, कार्य का दबाव और कुछ पारिवारिक चिंताएं आपको मानसिक तनाव दे सकती हैं। इससे बचने के लिए योग, ध्यान और कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं। शारीरिक ऊर्जा, आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन अपनी दिनचर्या में व्यायाम को जरूर शामिल करें। बाहर का भोजन खाने से बचें और अपने आहार में पौष्टिक तत्वों को शामिल करें। 5. शिक्षा और छात्र जीवन, परिश्रम का महत्व। छात्रों के लिए यह समय अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने का है। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदमों में होगी। आज का दिन उन सभी विषयों को दोहराने के लिए बहुत अच्छा है जिनमें आपको कठिनाई महसूस होती है। 6. आज का शुभ अंक और शुभ रंग, हर दिन का अपना एक विशेष अंक और रंग होता है जो ग्रहों की ऊर्जा से जुड़ा होता है। आज के दिन मेष राशि के लिए शुभ अंक 9। अंक 9 मंगल ग्रह का प्रतीक है जो आपके राशि स्वामी है। ये अंक आपको साहस, शक्ति और अदम्य इच्छा शक्ति देगा। इस अंक से जुड़े कार्य आज आपके लिए शुभ साबित हो सकते हैं। शुभ रंग लाल, लाल रंग ऊर्जा, उत्साह और साहस का प्रतीक है। आज लाल रंग के कपड़े पहनना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। आज का विशेष संदेश और उपाय, आज का दिन आपको यह सिखाता है कि जीवन में संघर्षों के बावजूद यदि आप अपनी मेहनत, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास रखते हैं तो सफलता निश्चित है। पितरों का आशीर्वाद, आज सर्व पितृ अमावस्या पर अपने पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध जरूर करें। पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी और आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। सूर्य देव की पूजा, रविवार का दिन होने के कारण सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की उपासना करें क्योंकि वे मेष राशि के स्वामी मंगल के आराध्य देव हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। आज का दिन आपको साहस, शक्ति और समृद्धि से भर दे, इसी कामना के साथ। जय श्री राम, जय श्या राम, जय हनुमान।